इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करें। तो करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमको गिवन है 26 26 प्लस 37 प्लस 45 प्लस 59 प्लस 68। इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक फाइंड करना है। ठीक है, पता करना है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो इकाई का अंक है इन क्वेश्चंस में यानी कि जो वंस इकाई पे आ रहा है उनको ऐड करना है। समय तो ऐड ही करेंगे। 6 और 7 आया 13, क्या आया 13, 13 आ गया। तो 3 ही हम रखेंगे। फिर 3 और 5 आ गया 8, 8 और 9 17, 17, 17 का क्या रखेंगे 7, और 7 और 8 15। तो क्या आया इकाई का अंक 5, क्या आ गया इकाई का अंक 5। इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक ही फाइंड करेंगे, पूरा ऐड करने का 1% भी जरूरत नहीं है। ठीक, अब जैसे कि सेकंड में हमको गिवन है ये जो मल्टीप्लाई है, गुणा है, इसका इकाई का अंक बताओ। तो जो भी इकाई के अंक पे है, जैसे कि 1, 3, 4, 7, 8 और 9, सिर्फ इनको ही गुणा करें। 3 1 जा 3 यानी कि 3 एकम 3, 3 चौके 12, क्या आ गया 2, 2 7 14, क्या आ गया 4, 4 8 32, 32 का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2, और 2 नाम 18, क्या आया 18। तो इसका इकाई का अंक क्या आ गया 8, क्या आ गया इकाई का अंक 8 आ गया। इकाई का अंक क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, ये है सिंपल सी। और बढ़ते हैं आगे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 125 गुना 126 गुना 140 में इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिर्फ इकाई के अंक को ही गुणा करेंगे। सबसे पहले तो देखो ये हमारे पास है क्या, गुणा करना है, और यहाँ पे जीरो। अगर ऐसा कोई नंबर हमको मिल जाए जिसका इकाई का अंक जीरो है तो वो सारे का सारा जीरो कर देंगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसके इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या आ जाएगा इसका, जीरो आ जाएगा। क्या आएगा जीरो। और आप देखो 6 पंजे 30, क्या आया 30। इसका इकाई का अंक जीरो, जीरो को जीरो से करेंगे तो क्या आएगा जीरो ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, विषमिक। ठीक है, तो विषम या अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर्स। तो कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, लेकिन हमसे विषम बोला है तो 3 से करेंगे। 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ऐसे ये चलता रहेगा प्राइम नंबर। ठीक है, क्या करना है, इनको गुणा करना है। 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे, ये देखो इतना सब करने की जरूरत है नहीं वैसे। आप यहीं से देखो 3 5 में 15, 3 5 15, उसका इकाई का अंक क्या आएगा 5, 5 7 35, फिर आ गया 5, 11 5 55, फिर आ गया 5 है, 13 5 65, फिर आ गया 5। इसका मतलब क्या है, अगर 5 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, विषम नंबर से, किससे, विषम नंबर से, विषम संख्या से, ठीक, तो उसका इकाई का अंक क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5। ये आपको देखते ही बता देना है कि 5 को अगर किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो उसका इकाई का अंक भी क्या आता है 5 ही आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा, याद करना है। ठीक है, क्या आएगा, जैसे कि सम संख्याएं 2 4 6 8 10, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा ये। ठीक है, तो गुणनफल करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ, क्या आ रहा है जीरो आ। तो अब जीरो वाले नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इकाई का अंक भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है,
जैसे 2 चौके 8, 8 6 48, 48 का 8, 8 8 64 4। अब 4 को 10 से करेंगे 40, ठीक है। 40 का जीरो आएगा। अब इसके बाद हमें मिलेगा 12, 12 को जीरो से करेंगे फिर से जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या इकाई का अंक क्या होगा, जीरो आएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारे पास, 7895 का घात है 547। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, 6 हो या 1 हो, और उसके बाद उनका कितना भी घात क्यों ना हो, तो इकाई का अंक सेम आएगा। ये कहीं आएगा, जैसे इसका 5 ही आएगा, इसका 6 ही आएगा और इसका 1 ही आएगा, ठीक है। चाहे इवन हो, सम हो या फिर विषम हो। जैसे चेक कर लेते हैं, 5 पे घात रखते हैं 1, तो क्या आया 5। यहाँ पे रखते हैं 2, तो क्या आएगा 25, और रखते हैं 3, तो कितना आएगा 125, ठीक है। देखो इकाई का अंक 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है और यहाँ पे भी 5 ही आ रहा है। ऐसे ही 6 का घात 1 रखेंगे 6 आएगा, 6 का घात 2 रखते हैं तो आएगा 36। इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6, 6 के घात रखेंगे 3, 3 तो कितना आएगा 216। तो इसका भी इकाई का अंक क्या आया 6, और एक को तो कितना ही पावर कर लो, 1 ही रहता है, कितने ही रख लो चाहो तो, ठीक है। तो क्या आएगा 1 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग डिजिट का क्या होता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा संख्या गिवन हो जिसका इकाई का अंक 4 और 9 हो, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं 4 का क्या हो, समघात हो, समघात का मतलब 2, क्या हो गया 16, इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। और विषम घात हो, क्या हो विषम घात, जैसे कि 3 हो तो क्या आ जाएगा 64। तो देखो इसका इकाई का अंक क्या आया 4, इसका आ गया 6। तो हमको सिर्फ घात देखना है, क्या देखना है, घात। घात को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक। तो अगर समघात हुआ तो 6 आएगा और विषम घात हुआ तो 4 आएगा। ऐसे ही 9 के लिए भी है। तो समघात है, जैसे कि 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 81 आएगा। तो इसका इकाई का अंक 1 हो गया। अगर हम करते हैं क्यूब विषम घात, आप चाहो तो 9 का पावर एक्सपोनेंट 1 भी रख सकते हो, तभी उससे उससे कोई पता चलेगा, क्योंकि 1 भी तो विषम ही है, ठीक। तो ये आ जाएगा 729, यानी कि 729। तो इसका क्या आ गया, देखो यूनिट डिजिट इकाई का अंक 9 आ गया। अगर समघात है तो 1 आएगा, अगर विषम घात है तो 9 आएगा, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। 13वां प्रश्न हमारे पास है, 76,354 का घात हमको गिवन है 1,339 में, हमको इकाई का अंक पता करना है। तो देखो ये क्या है, विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या। अगर विषम संख्या है तो क्या आएगा, इकाई का अंक 4 ही आएगा, क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। अगर आप भूल गए हो मान लो, तो आप छोटे नंबर कर सकते हो, जैसे कि 4 पे घात लगा लो 1, तो 4 ही आएगा। अगर 2 लगाएंगे तो 16 यानी कि 6 आएगा। 3 64 यानी कि विषम पे क्या है 4। आप ऐसे ही पता कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इकाई का अंक 4 है और घात क्या है 2468 है, यानी कि सम संख्या है। सम संख्या का मतलब क्या है, इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इकाई का अंक 9 है और घात देख पा रहे हैं क्या है, सम संख्या है, क्या है एक सम संख्या है। तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 9 है, क्या है 9 है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है, यानी कि विषम संख्या है। और विषम संख्या है तो इकाई का अंक भी क्या आएगा 9 ही आएगा, ठीक है। अगर सम संख्या है तो 4 का 6 हो जाएगा, विषम संख्या है तो क्या आ जाएगा 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। सम पे 6 और विषम पे 4, ऐसे ही सम पे 1 और विषम पे 9, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने कर लिया है, अगर यूनिट डिजिट 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो इनका। अब बच गया क्या 2 3 7 और 8 का। अब इनका भी कर लेते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका इकाई का अंक क्या हो 2, क्या हो 2 2 हो, और उसका घात क्या हो 1 हो, घात क्या हो 1 हो, एक घात हो, ठीक है। तो
उसके इकाई का अंक भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर घात क्या हो 2 तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर घात हो 3 तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और अगर घात हो 4, क्या हो, घात 4, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 के लिए, अगर 3 का घात क्या हो, 1 हो तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। 3 का घात हो 2 यानी कि स्क्वायर, तो 9 आएगा। अगर 3 का क्या हो, क्यूब यानी कि घात हो 3, तो क्या आएगा, 27। 27 का मतलब 7। इकाई का अंक बताना, हमको पूरा थोड़ी करना है। ठीक है, अगर 3 का घात 4 हो तो क्या आ जाएगा, 81 यानी कि 1। इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं घात और ये हमारे पास है नंबर्स। ठीक, आगे हमारे पास क्या है, 7 है। अगर 7 का घात हो 1 तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। अगर 7 की घात हो 2 यानी कि 7 स्क्वायर 49, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 आएगा। अगर 7 का घात क्या हो, 3 क्या हो, 3 हो, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा। और 7 का घात अगर क्या हो, 4 हो, क्या हो, 4 हो, तो आप तो कुछ सिंपल ही यही की यही मल्टीप्लाई करी। 9 7 में 63, 3 आ गया। अब 7 चल 7 के 21, तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अगला नंबर हमारे पास बच गया 8। 8, 8 की घात क्या हो, 1 हो तो 8 ही आएगा। ठीक है, अगर 2 हो तो क्या आएगा, 4 आएगा। 8 8 64। ठीक है, अगर क्या हो 3, 8 चौक 32, तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर 4 हो यानी कि 8 दूनी 16, तो क्या आएगा, 6 आएगा। सभी को हमको दोनों डिजिट को 8 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, उसी से पता चल रहा है। ठीक, अगर मान लो बड़ी घात हो, क्या हो, ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कि हमारे पास हो 3 के घात 126, 126 आ जाए। अब हम कैसे पता करेंगे कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो घात में लास्ट के 2 डिजिट है इसको भाग दे लेंगे, किससे, 4 से। किससे देंगे भाग, 4 से। 4 6 24, कितना बच गया, 2 बच गया। तो वही हमको घात पे लेना है जितना बच गया है। तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो इसका इकाई का अंक भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के जो 2 अंक है उनको डिवाइड करना। कई बार क्या होता है कि पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाता है, क्या करते हैं, जैसे कि 2 का घात है हमारे पास 120 है, क्या है, 120 है, क्या है, 120। इसके लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 5 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब क्या बचेगा, जीरो। अब 2 का घात जीरो थोड़ी ना ले लेंगे, नहीं। उस कंडीशन में हमको क्या रखना है, 2 की घात का 4 रखना है। क्या रखना है, 4 रखना है। अब देखो 2 के घात के 4 पे क्या आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे करते हैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस में हमको क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक पता करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 327 का घात कितना है, 39 है। कितना है, 39। अब देखो 4 से भाग देंगे 39, क्या 4 नाम 36, कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। इसका मतलब क्या है, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, 9 9 7 63 यानी कि 3। इकाई का अंक क्या जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट को, 4 एकम 4, 2 2, 4 5 20, तो इकाई का अंक क्या है, 8। और यहां से कितना बच गया, 2, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 8 64, 64 का मतलब 4। इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। देखो 7 है, इकाई का अंक क्या है, 7। और देख पा रहे 4 ढाई 40, 40 यानी कि पूरा पूरा डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये आपको माइंड में ही करना है। 7 7 49, 9 9 7 63, 3 3 7 21, तो क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। देखो इकाई का अंक क्या है, नंबर में हमको 3 है। अब देखो इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, 3 ही लेंगे। लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके चेक कर लो, नहीं होगा, जीरो टाइम करेंगे तो बचेगा भी कितना, 3 ही बचेगा। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 का 7, तो इकाई का अंक क्या जाएगा, यहाँ से हमको 7 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते कुछ और क्वेश्चंस पे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जैसे हमको V1 है
33 का घात 21, 34 का घात 22, 36 का घात 23, 37 का घात 24 और 45 का घात 25। इसमें हमको इकाई का अंक पता करना है। तो देखो इकाई का अंक 3 है और इसका घात है 21। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 4 है और घात कितना है 22। इकाई का अंक 6, घात 23, इकाई का अंक 7, घात 24, इकाई का अंक 5, कितना है 5 और घात 25। ठीक है, तो देखो 3 का घात 21 है, यानी कि 4 पंजे 20, 3 का घात 1 ही बचेगा, तो यहाँ से इकाई का अंक मिलेगा 3। ठीक, यहाँ पे 4 पंजे 20, ऐसे ये तो इवन है, तो इवन होता है तो क्या आता है 6, इकाई का अंक क्या आएगा 6 और 6 की पावर कितना ही कर लो 6 ही आएगा। 7, 4 6 24, पूरा पूरा चला गया। ठीक है, तो 7 की घात 4, 7 की घात 4 जैसे कि 7 7 49, 9 9 7 63, 3 3 7 21, तो यहाँ पे मिलेगा 1 और 5 का घात भी कितना ही कर लो तो क्या आएगा 5 ही आएगा। अब आप देख पा रहे हो, देखो 6 5 6 30, 30 हो रहा है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। आगे कोई भी नंबर हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिट हो, इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका भी कर लेते हैं। आप देखो ये नहीं भी लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से देखो 5 है, 5 के कितना ही पावर क्यों ना हो तो इकाई का अंक भी क्या आएगा 5 ही आएगा। देखो 4 26, 4 6 24, 2 बचेगा, यानी कि इवन नंबर है, इवन नंबर है तो क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पे 6 है, कितना ही पावर कर लो 6 ही रहेगा। 7 है, 112, 4 दिए 12। ठीक है, अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था पूरा पूरा जाएगा, यानी कि पावर क्या लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा घात, तो इकाई का अंक क्या जाएगा 1। तो 5 और 6 11, 11 और 6 17 और 1 18, तो इकाई का अंक क्या जाएगा 8 आएगा। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या जाएगा 8 आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सब लोग सीख सके यूनिट डिजिट इकाई का अंक कैसे फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है 12 का घात 55 बटे 3 घात 11 प्लस 8 घात 48 बटे 16 के घात 18। ठीक है, तो देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 3 गुणे 4 घात 55, 3 घात 11। ठीक है, प्लस 8 को क्या लिख लें 2 घात 3 और 48 ऐसे कैसे ही रहेगा। 16 को क्या लिख लें 2 घात 4, तो 18 ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो घात है अंदर आएगा, तो 3 के घात कितना होगा 55, ऐसे ही 4 के घात भी कितना हो जाएगा 55 और नीचे 3 घात 11। ठीक है, प्लस तो ये हो जाएगा 2 के घात 144, 144 और ये हो जाएगा 2 घात 72, कितना हो जाएगा 72। ठीक, अब इसको हम सोल्व करें। अब देखो घात डिवाइड में है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, पाँच जिसका बेस सेम है, आधार सेम। देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, डिवाइड में है, बटे में है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 55 माइनस 11 गुणे 4 घात 55 प्लस, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 2 घात 144, दोनों का आधार सेम है, 2 है 2 है, 144 में से 72 को घटा दें तो ये हमने घटा दिया, तो यहाँ से मिल गया 3 घात 44 और यहाँ पे 4 घात 55। ठीक, प्लस 2 घात 72। ठीक है, अब 3 का घात कितना है 44 है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 पूरा हो जाएगा। 3 के बाद घात कितना होगा 4 3 दिया 9 9 दिया 27 और 7 दिया 21, तो यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ पे जो भी नंबर होगा हमको नहीं पता है। ठीक है, इनटू यहाँ पे 4 एकम 4 तो 4 ही बचेगा। ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दिए 12, 3 आ गया, यानी कि विषम है, विषम से बता सकते हैं अगर विषम है तो क्या आएगा इसका इकाई का अंक 4 ही आएगा। क्या आएगा इकाई का अंक 4 आएगा और यहाँ पे 2 क्या है 72 है, 4 एकम 4। ठीक, 3 और 8, 4 8 32 पूरा पूरा हो जा रहा है, 2 के घात 4
2 की घात 4 का इकाई का अंक क्या होता है? 6। क्या होता है? 6 होता है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 4 एकम 4, तो ये तो आया 4 और ये प्लस में क्या आया? 6, तो क्या जाएगा? 10। तो इकाई का अंक क्या जाएगा? यहाँ से 0 आएगा। ठीक है, आप चाहो तो ये यहीं की यहीं सोल्व कर सकते हो और भी इजी। ये अलग अलग स्टेप करने का जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में सोल्व कर सकते हो इतना सब कुछ। ठीक है, और इसके साथ हमारा ये वीडियो हो गया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करो और वीडियो को लाइक भी करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।